टैक्स भरने का पुराना झंझट अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रूल 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को प्रभावी बनाएगा। 1 अप्रैल से आपकी सैलरी और टैक्स फाइलिंग का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। ऐसा करने के पीछे सरकार का उद्देश्य टैक्स भरने के नियमों को आसान बनाना है, जिसमें प्री फिल्ड फॉर्म्स और कागजी कार्रवाई में भारी कमी शामिल है। इन नए रूल्स का असर आम टैक्स पेयर्स, कंपनियां और तो और निवेशकों सभी पर पड़ने वाला है। ऐसे में आइए समझते हैं कि 1 अप्रैल से टैक्स से जुड़े कौन-कौन से नियम बदल जाएंगे और इनका आप पर कैसे असर पड़ेगा। इनकम टैक्स को लेकर आज भी लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल और कंफ्यूजन है कि कौन सा फायदा टैक्सेबल है, कौन सा नहीं है, किस साल की कमाई पर कब रिटर्न भरना है। ऐसे में अब सरकार इसी कंफ्यूजन को कम करने की तैयारी में है। सरकार का ये दावा है कि बदलाव एकाएक तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे नए सिस्टम की तरफ बढ़ा जाएगा ताकि टैक्स पेयर्स पर बेवजह का दबाव ना पड़े। सबसे पहला बदलाव शेयर बायबैक के टैक्स रूल से जुड़ा है। अब तक शेयर बायबैक से मिलने वाली रकम को डिविडेंड मानकर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था। अब 1 अप्रैल 2026 से बायबैक्स की रकम पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक ट्रेडिंग की तरह ही इन पर टैक्स का कैलकुलेशन परचेज प्राइस और होल्डिंग पीरियड के बेसिस पर होगा। अगला बदलाव एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से जुड़ा है। सिक्योरिटीज के फ्यूचर डील्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाया गया है। नए नियम के तहत फ्यूचर्स ट्रेडिंग एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को भी कोई टैक्स छूट नहीं दी गई है। बजट में सरकार ने ऑप्शंस प्रीमियम एसटीटी को 0.10% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव दिया है। एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए भी 1 अप्रैल से नियम बदलने वाले हैं। नए नियम के तहत अब एसजीबी पर टैक्स छूट सिर्फ उन्हीं बॉन्ड्स पर मिलेगी जो सीधे सरकार से खरीदे गए हैं। सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए एसजीबी पर रिडेम्पशन पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। टैक्स फ्री रिटर्न का फायदा उठाने के लिए निवेशकों को मैच्योरिटी तक का इंतजार करना होगा। अगला बदलाव डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से जुड़ा है। नए नियमों के अकॉर्डिंग डिविडेंड या फिर म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम पर ब्याज खर्च के लिए अब कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, भले ही इन्वेस्टमेंट उधार के पैसे से ही क्यों ना किया गया हो। पहले इस पर टैक्स डिडक्शन मिलता था। इसके अलावा अब निवेशक एक ही डिक्लेरेशन देकर म्यूचुअल फंड, डिविडेंड और तो और बॉन्ड पर टैक्स कटौती से छूट पा सकेंगे, लेकिन अब से बार बार अलग अलग फॉर्म भरने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे नए नियमों के तहत अब नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त टीडीएस काटने के लिए टैन यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर लेने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब खरीदार सिर्फ और सिर्फ पैन का इस्तेमाल करके टीडीएस काट सकेंगे। कुल मिलाकर क्रॉस बॉर्डर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आसान हो जाएंगे। इसके साथ ही विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि एलआरएस के तहत विदेश में पढ़ाई और मेडिकल खर्चों पर टीसीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इससे विदेश में सफर, पढ़ाई और मेडिकल ट्रीटमेंट पर आने वाले खर्चों में कमी आएगी। अब कंपनियों के लिए मैट यानी कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 14% पर फाइनल टैक्स होगा, लेकिन आगे मैट क्रेडिट नहीं मिलेगा। हालांकि 31 मार्च 2026 तक का पुराना क्रेडिट यूज किया जा सकेगा। देश की सेवा के दौरान घायल हुए सशस्त्र बलों के जवानों को मिलने वाली पूरी विकलांगता पेंशन यानी कि ऑल डिसेबिलिटी पेंशन अब पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट के लिए आईटीआर की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई से बढ़कर 31 अगस्त कर दी गई है। हालांकि सैलरीड लोगों के लिए ये डेडलाइन 31 जुलाई ही रहेगी। इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाली मुआवजे पर ब्याज अब पूरी तरह टैक्स फ्री होगा और इस पर टीडीएस भी नहीं कटेगा, यानी कि दुर्घटना पीड़ितों को बिना टैक्स कटौती के पूरा मुआवजा मिलेगा। सबसे आखिरी बदलाव पीएफ और ईएसआई से जुड़ा है। अब आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन से पहले तक पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर को टैक्स डिडक्शन मिलता रहेगा। इससे एम्प्लॉयर्स के लिए फाइनेंशियल पेनल्टी और तो और कंप्लायंस का जो रिस्क है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर साफ है कि इनकम टैक्स रूल 2026 के जरिए सरकार का पूरा फोकस टैक्स भरने की प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान बनाना है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले ये बदलाव न केवल कागजी कार्रवाई को कम करेंगे, बल्कि निवेशकों और आम टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स के गणित को भी काफी हद तक सुलझा देंगे। कुल मिलाकर ये नए नियम भारत की टैक्स व्यवस्था को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और तो और डिजिटल फ्रेंडली बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। हालांकि कुछ सेक्टर्स में टैक्स की दरें बढ़ी हैं, लेकिन प्रोसेस का आसान होना लंबे समय में सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा।
खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।